नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 26 और आज के इस लेक्चर हम क्या करने वाले हैं, जो कार्नोट हीट इंजन से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे उन्हें क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे बीच एक बात हुई थी कि हम कम से कम कार्नोट हीट इंजन से रिलेटेड 8 से 9 क्वेश्चन करेंगे और हमने 4 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। और आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th। ठीक है, तो 8-9 क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोनस के रूप में होमवर्क में भी दूंगा, आप उनको करके मुझे भेजोगे। फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसे क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, बोल रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखेगा या फिर एक नया चित्र आपके दिमाग में डालने की कोशिश करेगा। अभी तक हमारे पास जो कार्नोट हीट इंजन था वो सिंगल था, एक कार्नोट हीट इंजन की हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो कार्नोट हीट इंजन की संख्या है वो बढ़ गई है। कि देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 कार्नोट हीट इंजन A एंड B आर ऑपरेट इन सीरीज। दोनों कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, एक सीरीज में ऑपरेट कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, इंजन A रिसीव हीट एट 600 केल्विन, यानी ये क्या है, सोर्स की का टेम्परेचर है, एंड रिजेक्ट टू ए रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T। जो रिजर्वॉयर है उसका टेम्परेचर कितना है, T केल्विन है। द सेकेंड हीट इंजन B रिसीव हीट रिजेक्टेड बाय द फर्स्ट इंजन, यानी जो सेकंड इंजन है वो कौन सी हीट रिसीव कर रहा है, जो फर्स्ट इंजन ने रिजेक्ट की थी। ठीक है, ये बात समझ में आई। रिजेक्टेड टू द, हाँ फिर क्या बोल रहा है, रिजेक्टेड बाय द फर्स्ट हीट इंजन एंड इन टर्न्स रिजेक्ट्स टू द हीट रिजर्वॉयर एट 400 केल्विन। जो सेकंड इंजन है वो हीट किसको रिजेक्ट कर रहा है, 400 केल्विन के रिजर्वॉयर को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक, ओके। फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टेम्परेचर T when। 2 केस दे रखे हैं। पहला केस क्या है, द वर्क आउटपुट ऑफ बोथ द इंजन आर इक्वल। दोनों इंजन के द्वारा जो किया गया काम है वो क्या है, सेम है। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, द इफिशिएंसी ऑफ 2 इंजन आर इक्वल। जो 2 इंजन है उन दोनों की इफिशिएंसी क्या है, सेम है। और दोनों केस के लिए जो टेम्परेचर T है, जो मेरे पास बीच में रिजर्वॉयर है 2 हीट इंजन के, उसका टेम्परेचर कितना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एक बार जो पूरा क्वेश्चन है उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लें। देखो क्या है, हमारे पास एक सबसे पहले यहाँ पर हॉट रिजर्वॉयर है, कितने केल्विन पर, उसने खुद ही बोला है 600 केल्विन पर। ये क्या है मेरे पास, 600 केल्विन है। लेट अस से दिस इज टेम्परेचर T1। ये टेम्परेचर क्या है मेरे पास, T1 है। और इससे कौन हीट ले रहा है, मान लिया यहाँ से कितनी हीट आई, Q1 हीट आई, और वो किसने ली, ए जो मेरे पास इंजन है उसने ली। ठीक है, और इसने क्या किया, कुछ वर्क किया। लेट अस से कितना वर्क किया, W1 क्या किया, वर्क किया। और इसने मान लिया Q2 हीट क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। और इसने हीट जो रिजेक्ट करी, किसको रिजेक्ट करी, T केल्विन के रिजर्वॉयर को क्या करी, इसने हीट रिजेक्ट करी। यानी यहाँ पर एक रिजर्वॉयर लगा है जिसका टेम्परेचर कितना है, T है, T केल्विन है। ठीक है, ओके। फिर क्या कर रखा है, यहीं पर हमने एक सेकंड हीट इंजन लगा रखा है, इंजन B, जो क्या करता है, यहाँ से हीट लेता है। यानी कितनी हीट लेता है, ये Q2 हीट लेता है। और यहाँ पर क्या लगा है, हीट इंजन B लगा है। और ये कितना वर्क करता है, लेट अस से कितना वर्क किया इसने, W2 वर्क किया, या फिर इसको WA बोल दो, वर्क डन बाई A, और इसे क्या बोल दो, WB बोल दो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा, वर्क डन बाई इंजन B। फिर इसने क्या किया, कुछ हीट रिजेक्ट करी। लेट अस से कितनी हीट रिजेक्ट कर दी, Q3 हीट रिजेक्ट करी। और किसको करी, एक कितने केल्विन का है वो, 400 केल्विन का एक मेरे पास यहाँ पर क्या रखा हुआ है, रिजर्वॉयर रखा हुआ है। लेट अस से दिस टेम्परेचर इज T2। ये टेम्परेचर कितना बोल दिया हमने, T2 इक्वल टू कितना है, 400 केल्विन, और T1 कितना है, 600 केल्विन। और इन 2 इंजन के बीच में एक और रिजर्वॉयर है, दैट इज T केल्विन। अब देखो हमें क्या निकालना है, ये T फाइंड करना है। ये T अननोन जो है ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, पहला केस क्या बोल रहा है, द वर्क आउटपुट ऑफ बोथ द इंजन आर इक्वल। देखो पहले केस में तो क्या बोल रहा है वो, कि जो मेरे पास WA है वो किसके बराबर है, WB के बराबर है। यानी इस हीट इंजन A के द्वारा किया गया काम इस हीट इंजन B के द्वारा किए गए काम के बराबर है। ये पहला केस है। और इस केस के लिए हमको इसका टेम्परेचर क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो एक चीज हमने पढ़ी थी, सिंस वी नो कि जो WA होगा वो क्या होगा बताओ, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वी कैन से फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस WA विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2। कितना हो जाएगा, WA इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये बात समझ में आ रही है। सिमिलरली जो W2 होगा, सॉरी WB होगा, वो कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी इक्वल टू Q2 माइनस Q3। ये कितना हो जाएगा, Q2 माइनस Q3 हो जाएगा। ये होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अब देखो अगर मैं ये कंडीशन यहाँ पर लगाऊं, इट मीन दिस विल बी इक्वल टू दिस वन। तो इसका मतलब इफ वी अप्लाई दिस कंडीशन इन बोथ द इक्वेशन, व्हाट वी कैन राइट Q1 माइनस का Q2, दिस विल बी इक्वल टू Q2 माइनस का
Q3, ऐसा कुछ आएगा नहीं आएगा? आंसर है हाँ जी आएगा। यहाँ पर Q2 एक जगह ले जाओ, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास कितना Q1, इधर ले आओ सबको माइनस का Q2, या फिर इसको उधर ले जाओ, Q2 को उधर ले जाओ, Q3 को ले जाओ, कितना आ जाएगा प्लस का Q3, एंड दिस विल बी इक्वल टू Q2 प्लस Q2 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ये Q1 प्लस का Q3, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2Q2, Q2 को नीचे ले आओ, तो यहाँ से मेरे पास Q1 प्लस का Q3 अपॉन Q2, दिस इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ आया। कुछ मिला नहीं मेरे को यहाँ से, मतलब T जैसा तो कुछ आ ही नहीं रहा यहाँ से, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे कुछ होगा यहाँ पर। नाउ से इट इज क्वेश्चन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, एक चीज़ और कर सकता हूँ, देखो क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ ध्यान से देखना यहाँ पर, मैं यहाँ से एक काम कर सकता हूँ। एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, क्या कि इफ़िशियंसी के 2 फॉर्मूले होते हैं, या फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक हीट इंजन है, या फिर इसको ऐसे ले लो, सिंस वी नो जो ईटा इक्वल टू होता है कितना होता है, 1 माइनस का T2 अपॉन T1 होता है, और इसका एक फॉर्मूला और होता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये इस पर बात नहीं कर रहा अभी मैं, ठीक है। इसमें जो Q1 Q2 है वो अलग चीज़ दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो Q1 Q2 है, T1 T2 है वो अलग चीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है। जो T2 है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर है, और जो T1 है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर है। सिमिलरली जो Q2 है वो हीट रिजेक्टेड बाई इंजन है, और जो Q1 है यहाँ पर ये क्या है, हीट रिसीव बाई इंजन है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस का T2 अपॉन T1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1, ऐसा कुछ आ जाएगा। एंड Q इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, T2 अपॉन T1, दिस विल बी इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। और ये कहानी कार्नोट इंजन के लिए क्या होती है, सत्य साबित होती है कि टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर और टेम्परेचर ऑफ किसका, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर और टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर का जो रेशियो होता है वो हीट रिजेक्टेड और हीट टेकन के रेशियो के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखो, अब इस कंडीशन को कहाँ लगाओ, इधर अप्लाई करो, तो यहाँ से क्या आएगा, क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट केस में जो टेम्परेचर है T2 कितना है, देखो T के बराबर है, T2 इक्वल टू कितना है, इसके लिए देखो फॉर इंजन ए के लिए देखो T2 के जो कितना है मेरे पास T है, और अपॉन कितना T1 के जो कितना है 600 है, एंड दिस विल बी इक्वल टू Q2 अपॉन Q1, क्या आ जाएगा Q2 अपॉन Q1, यानी हीट रिजेक्टेड कितना है यहाँ पर Q2 है, तो Q2 जो कितना आ जाएगा Q2 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा Q1 के जो कितना है Q1 ही है, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास Q1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, तो इसको फिलहाल के लिए क्या बोल दो, समीकरण नंबर 2 बोल दो फिर, क्योंकि 1 हो गया है। नाउ सिमिलरली किसके देखो, इंजन 2 के लिए देखो, फॉर इंजन 2 किसके देखो, फॉर इंजन बी के लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास क्या होता है T2 अपॉन T1, T2 कितना है मेरे पास यहाँ पर 400 है, तो 400 अपॉन T1 कितना है मेरे पास यहाँ पर सिंपल T है, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना Q3 अपॉन Q2, कितना आ जाएगा Q3 अपॉन Q2, ठीक लिख दिया मैंने। नाउ से इट इज सम क्वेश्चन नंबर, इसे क्या बोल दो, 3 बोल दो उसको मैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए Q2 है और एक Q1 है, Q3 अपॉन Q1, ऐसा कुछ आया, Q3 अपॉन Q2 आ गया। अब देखो यहाँ कुछ मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, देखो एक बार कर सकता हूँ मैं, देखो क्या कर सकता हूँ इधर में, देखो इन इक्वेशन 1 में देखो मेरे पास क्या है, इसको मैं Q1 अपॉन Q2 लिख सकता हूँ, हाँ आंसर आदि लिख सकता हूँ Q1 अपॉन Q2, और प्लस कितना आ जाएगा ये Q3 अपॉन Q2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा Q3 अपॉन Q2 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2। देखो इस इक्वेशन 1 को मैंने ऐसे मॉडिफाई कर दिया, ये कर सकता हूँ मैं, आंसर आज ही कर सकता हूँ, Q1 अपॉन Q2 प्लस Q3 अपॉन Q2 आ जाएगा। अब इधर आओ, इस चीज़ में आओ, ये मेरे पास क्या है, देखो ये मेरे पास क्या है Q2 अपॉन Q1 है, और यहाँ मुझे क्या चाहिए Q1 अपॉन Q2 चाहिए, यानी इसका ठीक उल्टा चाहिए, यानी इसकी जो क्या पुट कर सकता हूँ मैं 600 अपॉन T पुट कर सकता हूँ, आंसर आज ही पुट कर सकता हूँ। इसकी जो कितना आ जाएगा, ये 600 अपॉन T आ जाएगा, फिर प्लस कितना, देखो इसकी ये क्या है मेरे पास Q3 अपॉन Q2 है, और Q3 अपॉन Q2 इक्वल टू कितना आ गया 400 अपॉन T आ गया, आंसर आज ही आ गया, कितना आ गया 400 अपॉन T आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू
2। देखो दोनों में हर समान है तो कितना आ जाएगा ये 600 प्लस 400 अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू 2। टी को उधर ले आओ, 2 को इधर भेज दो, तो यहाँ से मेरे पास टी इक्वल टू कितना आ गया 6 4 है, कितना होता है 10 होता है, 6 4 10 आया, फिर 2 0 यानी 1000 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास टी इक्वल टू कितना आ गया ये 500 केल्विन आ गया। तो पहले केस में जो टी इक्वल टू हो कितना है मेरा 500 केल्विन है, यानी जो इस रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो कितना है 500 केल्विन है फॉर फर्स्ट केस, यानी ए के लिए जब दोनों का वर्क डन क्या है सेम है। नाउ सेकंड केस को देखो, सेकंड केस में क्या है ये समझ में आना क्या हुआ यहाँ पर। अब देखो सेकंड केस के लिए द इफिशिएंसी ऑफ बोथ द इंजन आर इक्वल। जो बी केस में बोल रहा है उस केस में क्या बोल रहा है कि दोनों इंजन की जो इफिशिएंसी है वो क्या है इक्वल है बोल रहा है। बी केस में क्या दे रखा है उसने कि ईटा ए इज इक्वल टू क्या है मेरे पास ईटा बी के बराबर है। अगर मैं से ईटा ए निकालूं तो ईटा ए कितना हो जाएगा 1 माइनस का T2 अपॉन T1 होगा। T2 कितना है मेरे पास यहाँ पर इसके लिए T के बराबर है, और T1 की वैल्यू कितनी है देखो 600 है, ऐसा कुछ आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से ईटा बी निकालूं तो ईटा बी इक्वल टू 1 माइनस का अगेन T2 अपॉन T1। इसके लिए T2 कितना दे रखा है मेरे को 400 दे रखा है, और T1 कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पर T दे रखा है, दोनों इक्वल है। तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ से 1 माइनस का T अपॉन 600 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस का 400 अपॉन T आ जाएगा। देखो इस माइनस से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये T अपॉन 400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 400 अपॉन T आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये T स्क्वायर इज इक्वल टू 600 इंटू कितना आ जाएगा ये 400 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास T स्क्वायर इज इक्वल टू 6 चुको 24 और कितने जीरो आ जाएगा 4 जीरो 1 2 3 4। तो यहाँ से मेरे पास T इक्वल टू कितना आ गया ये अंडर रूट ऑफ 24 और ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक, ये आ गया, इसे सॉल्व कर देंगे, यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इतना क्या आ जाएगा ये केल्विन आ जाएगा। थोड़ा बहुत सॉल्व करें तो T इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना अंडर रूट 24, तो ऐसे रहने दो, और अंदर कितना आ गया इंटू 10 टू द पावर 4 है ये, तो 10 टू द पावर कितना बचेगा 2 बच जाएगा, इतना केल्विन। तो दिस इज माय आंसर। तो फॉर इफ द इफिशिएंसी ऑफ बोथ द हीट इंजन आर सेम देन द टेम्परेचर ऑफ दिस रिजर्वायर विल बी इक्वल टू दिस मच, and in first case when the work done by both the engine are equal then the temperature of this middle reservoir will be equal to 500 Kelvin। आज यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 25 निकाल दो, उसका आंसर आप लिख लोगे। ठीक है, सिंपल सी चीज हुई, क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब बढ़ते कहाँ की ओर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तब तक आप उतारो, इसको नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो तो ले लो फटाफट। ले लिया, ले लिया तो अच्छी बात है भाई। ओके, अगर ले लो तो मैं अगला क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। इट इज क्लेम दैट एन इंजन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल, यानी कैसा इंजन है कार्नोट हीट इंजन है, इतना हमको पता चल गया। ठीक है, बिटवीन टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, दो टेम्परेचर हैं, एक क्या है मेरे पास 1400 डिग्री सेल्सियस, दूसरा क्या है मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस यानी 30 डिग्री सेल्सियस। रिसीव 4.2 किलो जूल पर सेकेंड ऑफ हीट एंड डेवलप ए पावर ऑफ 3.678 किलोवाट। डिस्कस इट इज फिजिबल एंड डिस्कस इट्स फिजिबल, क्या ये ऐसा संभव है कि ये होना कि कोई इंजन इन दो टेम्परेचर के बीच काम कर रहा है, इतनी हीट रिसीव कर रहा है और इतना वर्क डन सॉरी इतनी पावर डेवलप कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है। पहले तो ये बोल रखी है, फिर क्या बोल रखा है व्हाट इज द कंडीशन कुड वैलिड द क्लेम, वो कौन सी कंडीशन होंगी जो क्लेम ऊपर किया गया है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा अगर गलत नहीं, अगर गलत है जो क्लेम है वो गलत है तो वो कौन सी कंडीशन है कि ऊपर वाला जो क्लेम है वो क्या हो जाए वैलिड हो जाए, ये हमें क्या करना है बताना है। एक बार इसका स्कीमेटिक बना लें। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ मेरे पास इस तरीके से एक ऊपर हीट रिजर्वायर है, यूं करके हॉट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर कितना बोल रखा है उसने 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से उसने क्या ली कुछ हीट ली, Q1 हीट ली, और कितनी हीट ली 4.2 किलो जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितनी हीट ली वो दे रखा है अभी। ठीक है, टोटल हीट दे रखा है, एक सेकंड में जितनी हीट ले रहा है वो दे रखा है। फिर क्या बोल रहा है, और यहाँ पर क्या लगा दिया एक इंजन लगा दिया, क्या लगा दिया एक इंजन लगा दिया इस तरीके से, और इसने क्या की कुछ पावर डेवलप की, और कितनी पावर डेवलप की दिस विल बी इक्वल टू 3.678
675 किलोवाट। देखो पावर क्या होता है पता है आपको, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो एक्चुअल में ये क्या दिया है, इतने किलो जूल पर सेकंड, क्योंकि वॉट को वॉट का मतलब 1 वॉट मतलब 1 जूल पर सेकंड, ये होता है नहीं होता, आंसर हाँ जी होता है। सिंस वी नो 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, ये चीज़ हमें पता है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, वर्क डन पर सेकंड दे रखा है, यानी इतने किलो जूल वर्क हो रहा है पर सेकंड, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, ठीक। और दूसरा फिर इसके बाद कुछ हीट यहाँ को देखो, लेट अस से दिस हीट इज, उसने कुछ बोला ही नहीं है, तो ये कितना बोल दिया मैंने, Q2 बोल दिया। एंड फिर यहाँ पर क्या लगा दिया, एक और हीट रिजर्वॉयर लगा दिया, और जिसकी वैल्यू कितनी है 30 है, कितनी है 30 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 30 डिग्री सेल्सियस। और उसने बोल रखा है कि जो स्टेटमेंट हम पास कर रखा है ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है, ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो हमें क्या निकाला है, ये चीज़ निकालनी है। अगर ये चीज़ सही हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है सब कुछ सही हो जाएगा, यानी इतना वर्क दे रहा है, यानी Q1 और Q1 हीट ली, Q2 हीट इधर दी और इतना वर्क किया, अगर ये चीज़ सही हो गई तो मतलब हीट इंजन में जो क्लेम कर रखा है वो सही है। इसका मतलब सिंस वी नो जो वर्क डन होता है W इक्वल टू क्या होता है, दिस विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अगर यहाँ पर जो डेटा दे रखा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, यहाँ पर डेटा दे रखा है अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा हुआ सब कुछ सही है, जो क्लेम हमारा क्या है बिल्कुल सही है, हमें यहाँ पर कोई भी कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। ओके, अब जब क्लेम गलत हो जाएगा तब हम कंडीशन देंगे क्या चीज़ हमें करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो यहाँ पर चीज़ें हैं, यहाँ पर जो क्लेम है वो क्या हो जाए, हमारा सही हो जाए। ओके, अब ये करने के लिए मुझे W पता है, Q1 पता है, Q2 पता नहीं है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, Q2 यहाँ पर निकालना पड़ेगा। Q2 निकालना बड़ा आसान है, देखो सिंस वी नो क्या होता है हमारे पास, देखो Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1, दिस इज ट्रू फॉर कार्नोट हीट इंजन, कि जो Q1 अपॉन Q2 होता है किसका होता है, T2 अपॉन T1 के बराबर होता है। देखो Q2 इक्वल टू निकालना है मेरे को, तो Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये T2 अपॉन T1 और इंटू कितना आ जाएगा Q1। तो यहाँ से मेरे पास Q2 इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना आ जाएगा ये 30 प्लस 273 केल्विन में आ जाएगा, और डिवाइड में T1 की वैल्यू कितनी है 1400, दिस इज 1400, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये 273 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ये भी केल्विन में है और नीचे वाला भी केल्विन में है, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये मेरे पास कितना 4.2 किलो जूल पर सेकेंड। ओके, देखो केल्विन से केल्विन उड़ गया, इसको सॉल्व करो तो यहाँ से मेरे पास Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना 3 10 की 0 आंसर लगो 1 2 और 1 3, ऐसा कुछ है 303, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करो इसको 3 7 6 1, फिर इंटू कितना आ गया, ये 4.2 आ गई, इसको सॉल्व कर लें और यूनिट क्या हो जाएगी, जूल किलो जूल पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्योंकि पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डेटा निकालना है। क्या है मेरे पास है 303 डिवाइडेड बाई 1673 and this is multiply by 4.2, this is equal to 0.76। तो Q2 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास, Q2 इक्वल टू आ गया 0.760 किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड। तो यहाँ से वर्क डन W इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, तो इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी Q1 में से Q2 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा देखो, एंड दिस इज इक्वल टू, एंड माइनस कर दो इसमें से कितना, इसको माइनस, इसमें से 4.2 में से ये माइनस करो, 4.2 माइनस दिस थिंग, तो ये आ रहा है मेरे पास कितना 3 देखो ऐसा किया ना, दिस इज 4.2 माइनस 0.760 एंड दिस इज इक्वल टू 3.439 या 44 आ जाएगा, ये 44 किलो जूल पर सेकेंड। अब देखो ये तो हमारा कैसा निकल के आया, कैलकुलेशन करके ये निकल के आया, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने, क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, पावर तो है ना, इसको वर्क डन लिखो या पावर लिखो एक ही बात तो ही, इतना इसको ये लिख सकता हूँ किलो जूल, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, ये जो सेम चीज़ है इसे मैं 3.6
किलो जूल पर सेकेंड, ये भी लिख सकता हूँ, इतना वर्क किया गया, या फिर इतनी पावर डेवलप हुई, ये बोल सकता हूँ। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं 3.44 किलो वॉट भी लिख सकता हूँ, बिकॉज जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट होता है। देखो उसने कितनी पावर बोला, 3.675 किलो वॉट पावर बोला, लेकिन यहाँ कितनी डेवलप हो रही है, ओनली 3.44 हो रही है, यानी कम हो रही है। कि जो क्लेम क्वेश्चन में किया गया है क्या सही है, सही नहीं है, गलत क्लेम है, यानी जो क्लेम इज रॉन्ग, जो क्लेम है यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये टेम्परेचर ये है, ये टेम्परेचर ये है, और यहाँ से इतनी हीट ले रहा है ये हमारा हीट इंजन, और इतनी पावर डेवलप हो रही है, तो जो क्लेम उसने कर रखा है ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हमें क्या बताना है, रीजनिंग देनी है कि ऐसा कब पॉसिबल होगा। देखो यानी ऐसा पॉसिबल होने के लिए क्या चीज़ हमें करनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा पावर वो क्या करे, डेवलप करे। देखो एक्चुअली कम पावर डेवलप हो रही है और क्वेश्चन वाला क्या कर रहा है, पावर ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो दो चीज़ें होती है, यानी इफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। सिंपल सी बात हुई, क्या करनी पड़ेगी हमको, इफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ईटा इक्वल टू 1 माइनस का T2/T1 होता है। अगर मुझे ईटा की वैल्यू बढ़ानी है तो इस चीज़ों को घटाना पड़ेगा। अगर मुझे ईटा की वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे जो T2/T1 जो रेशियो है इसे कम करना पड़ेगा। इसे कम करने के दो तरीके हैं, या तो मैं T1 को बढ़ा दूं या मैं T2 को घटा दूं। और एक चीज़ कर सकता हूँ इसमें, या तो मेरे पास जो हॉट रिजर्वॉयर है उसके टेम्परेचर को बढ़ा दूं, दूसरी चीज़, या फिर जो मेरे पास कौन सा है, कोल्ड रिजर्वॉयर है, उसके टेम्परेचर को घटा दूं। समझ में आई बात। तो अगर देखो तरीका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कंडीशन वुड वैलिड द क्लेम, तो क्लेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी कि T2 क्या कर दो, घटा दो, और T1 को क्या कर दो, बढ़ा दो। ठीक, क्लियर हुई बात। ओके, इनमें से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी, तो T2 को घटाना पड़ेगा या T1 को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, अब बढ़ते हैं हम किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, एक बार आप खुद करके देखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए कार्नोट इंजन हुज लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर इट एज इज एट, ए कार्नोट इंजन हुज लो टेम्परेचर reservoir is at 7 degrees Celsius, has an efficiency of 50%. By how much degree, should the temperature of hot reservoir be increased so that efficiency increased to 70%. Efficiency increased to 70%. ठीक है, ये बताना है हमको। ऐसा क्या करें कि जो हीट इंजन की इफिशिएंसी, या फिर जो मेरे पास क्या है हॉट रिजर्वॉयर है, उसके टेम्परेचर को कितना राइज करें ताकि जो हमारे पास इफिशिएंसी है वो 50 से कितनी हो जाए, 70% हो जाए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, तो फटाफट कर देंगे। देखो पहले वाले इनिशियल वाले केस में क्या है, इन फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में हमारे पास ईटा इक्वल टू कितना दे रखा है, अगर मैं इसको ईटा 1 बोलूँ, कितना मेरे पास 50% है। 50% का मतलब कितना हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस का T2/T1 हो जाएगा। तो इनिशियल केस में जो T2 दे रखा है, कितना दे रखा है 0.5, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस का T2 कितना है मेरे पास 7 डिग्री सेल्सियस, यानी 7 प्लस का कितना आ जाएगा ये 273 केल्विन, और अपॉन कितना आ जाएगा ये
1 आ जाएगा। ठीक, तो इसको इधर भेज दोगे तो ये मेरे पास कितना बच गया, 1 माइनस का 0.5, दिस इज इक्वल टू 280 अपॉन कितना आ जाएगा, ये T1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास T1 इक्वल टू कितना आ गया, ये 280 अपॉन 0.5। ठीक है, ये 0.5 आएगा, 1 माइनस 0.5 नीचे आ गया, दिस इज T1। और थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है, हो भी जाएगा, क्या पता। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, तो यहाँ से मेरे पास T1 इक्वल टू कितना आ गया, 5 को 20 50 25, 3 बचा, 6 पंचे 30 और 0 इतना आ गया, 560 केल्विन आ गया। तो T1 इक्वल टू कितना है, इनिशियल कंडीशन में 560 है। देखो सेकंड कंडीशन में जब 70% हो जाती है तो 70% के लिए ईटा इक्वल टू कितना है मेरे पास, 70%, इसका मतलब 0.7 की बात हो रही है। ईटा इक्वल टू 0.7, तो 0.7 इज इक्वल टू 1 माइनस का T2, तो वही रहा बोल रहा है वो, यानी जो कोल्ड रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर वही रहा। बड़ा है किसका, जो हॉट रिजर्वायर है। देखो इनिशियली कितना था, माना अब कितना होगा टेम्परेचर उसका, T प्राइम हो गया, T1 प्राइम हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया, T1 प्राइम हो गया, और पहले वाले का वही रहा, तो कितना आ जाएगा 0.7, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस का, दिस इज 7 प्लस 273 अपॉन T1 प्राइम। तो इसको इधर भेज दो, तो 0.3 बचा इधर पर, क्योंकि 1 माइनस 0.7 इक्वल टू 0.3, तो ये मेरे पास कितना आ गया 280 और अपॉन कितना आ जाएगा ये T1 प्राइम। तो यहाँ से मेरे पास T1 प्राइम इज इक्वल टू 280 अपॉन कितना आ जाएगा ये 0.3, इससे ये चला गया 8 9 10 नहीं कटेगा ना। तो दिस इज माई T1 प्राइम, दिस इज इक्वल टू 9 3 27, 1 फिर 3 3 9, 9 3 27, 1 3 3 9 आया। एक बार भाग दे के देख ले, भाग भी नहीं दे पा रहा हूँ, देखा मैं, 3 भागा 2800, 9 3 27, बचा कितना 1 0, 3 3 9 1 0, फिर 3 3 9, फिर यानी कितना आ जाएगा ये 0.33 ऐसा कुछ आ जाएगा, इतना केल्विन। तो दिस इज माई T1 प्राइम। अब कितना चेंज किया, कितना राइज किया, दिस माइनस दिस, तो राइज कितना आ जाएगा ये, तो चेंज इन टेम्परेचर T1, दिस विल बी इक्वल टू T1 प्राइम माइनस T1, तो दिस इज इक्वल टू 933.3 एंड माइनस कितना आ जाएगा ये 560 केल्विन। अभी माइनस करना सबको आता है, माइनस कर दो इसको, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और देख लें एक आध क्वेश्चन। ओके, एक आध क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उसको होमवर्क करके लाओगे। ठीक है, क्योंकि 7 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन और लिख देता हूँ, तो कितना 3 10 हो जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, क्योंकि वो सेम ऐसे ही हैं जैसे अभी तक हमने कर रखे हैं, तो बार बार सेम तरह के क्वेश्चन करने का कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन आपको फायदा है मुझे बताने का। मैं इसलिए फ़ायदा नहीं बोला क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो खाली बोर हो गए, तो इससे अच्छा ये है आप खुद करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या तो नीचे कमेंट में लिखो या मुझे व्हाट्सअप करो। ठीक, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ये मिटाऊँ इतना, ये हो गया ना। चलो भाई देखो, ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, जो क्या क्या है आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, करना इनको सेम क्वेश्चन है जैसे अभी तक हमने किए हुए हैं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर वर्डिंग की क्या हो सकती है, मतलब चेंज हो सकता है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, ए कार्नोट इंजन absorb heat at 300 joule from a hot reservoir at normal boiling point। अभी उसने ये नहीं बोला कि टेम्परेचर नहीं बोला, क्या बोला, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ बोलते हैं 273.15 केल्विन। एग्जैक्ट वैल्यू बता रखी है, हम अप्रोक्सीमेटली कितना लेते 273 लेते ना, उसने पॉइंट के बाद बता रखी है, वो सही होगा 273.15 केल्विन। एंड रिजेक्ट हीट टू ए सिंक एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर जहां पर वाटर तीनों स्टेट में एक साथ पाया जाता है। तीनों स्टेट में बोले, स्टेज में बोले एक ही बात है, यानी वहां पर वो गैस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और ठोस फॉर्म या बोलते हैं सॉलिड फॉर्म, तीनों में एक साथ पाया जाएगा। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, या प्रेशर और टेम्परेचर की उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और वो कितना होता है वाटर के लिए 273.6 केल्विन होता है। फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड एफिशिएंसी। सिंपल क्वेश्चन हुआ। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, ए रिवर्सिबल हीट इंजन। अब उसने कार्नोट नहीं बोला, क्या बोला, रिवर्सिबल बोला। रिवर्सिबल बोले, कार्नोट बोले, एक ही बात हुई। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये वर्डिंग यहाँ पर थोड़ा चेंज हुई। रिवर्सिबल हीट इंजन टेक हीट फ्रॉम रिजर्वायर दिस एंड सेम वही क्वेश्चन। अगला देखो नेक्स्ट वाला, ए कार्नोट हीट इंजन इज ऑपरेट between two reservoir at temperature and receive 100 कैलोरी
ऑफ हीट। अभी सिर्फ उसने यूनिट चेंज कर दी, अभी कैलोरी में दे रखा है, अभी तक वो जूल में दे रहा था, ठीक है, अभी तक कोई चेंज नहीं है। तो 3 जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए रखे हैं सेम क्वेश्चन है जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं पर वर्डिंग की या बोल सकते हैं उसका कहने का तरीका थोड़ा सा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। आई होप आप इन क्वेश्चन को करोगे, आई होप कि आप पक्का करोगे, ठीक है, और करके मेरे को भेजोगे, ठीक। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। आप उतार लो इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो, जो मर्जी आप क्यों कर लो, ठीक। ओके, हो गया, मैं जाऊं, ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।